क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। कि निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। इसका सही आंसर है वैगनी। कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, तो वैगनी का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। इसका सही आंसर है एक्स किरणों का। कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, तो एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की। कि प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की। इसका सही आंसर है रोमर ने। कि प्रकाश की चाल सबसे पहले कौन ज्ञात की, तो रोमर ने ज्ञात की। कि प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात की। नेक्स्ट है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। इसका सही आंसर है लेंस और प्रकाश के बीच। कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच। नेक्स्ट है जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य घटती है। कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य घटती है। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। इसका सही आंसर है हीरे से कांच में। कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश कहाँ से जाता है, हीरे से कांच में। नेक्स्ट है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका सही आंसर है सौर सेल। कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल बदलता है। नेक्स्ट है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका सही आंसर है डायनमो। कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो बदलता है। नेक्स्ट है सूर्य के केंद्र का ताप कितना है। सूर्य के केंद्र का ताप कितना है। इसका सही आंसर है 1.5 गुना 10⁻⁷ केल्विन। कि सूर्य के केंद्र का ताप कितना है, तो 1.5 गुना 10⁻⁷ केल्विन है। नेक्स्ट है सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। इसका सही आंसर है 2 गुना 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। कि सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है, तो 2 गुना 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर आधारित है। परमाणु रिएक्टर आधारित है। इसका सही आंसर है कि नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। कि परमाणु रिएक्टर आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। कि परमाणु रिएक्टर आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट है
परमाणु बम आधारित है? परमाणु बम आधारित है। इसका सही आंसर है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। कि परमाणु बम आधारित है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है। इसका सही आंसर है नाभिकीय संलयन। कि हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट है कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। इसका सही आंसर है चतुर्थ संयोजी। कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, चतुर्थ संयोजी होते हैं। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? कि पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? इसका सही आंसर है एडरसन। कि पॉजिट्रॉन का खोज एडरसन ने किया। नेक्स्ट है कि एक कूलम आवेश बराबर है। एक कूलम आवेश बराबर है। इसका सही आंसर है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कि एक कूलम आवेश बराबर है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट है किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। इसका सही आंसर है पदार्थ पर। कि किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, पदार्थ पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है 1 वाट घंटा बराबर होता है। 1 वाट घंटा बराबर होता है। इसका सही आंसर है 3.6 गुना 10⁻³ जूल। कि 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻³ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है मेक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? मेक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है विमान। कि मेक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो विमान। नेक्स्ट है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। इसका सही आंसर है 25 सेंटीमीटर। कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर है हाइगेंस ने। कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो हाइगेंस ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है पानी के ऊपर तेल परत का जमना उदाहरण है। कि पानी के ऊपर तेल परत का जमना उदाहरण है। इसका सही आंसर है व्यतिकरण का। कि पानी के ऊपर तेल परत का जमना उदाहरण है, व्यतिकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि धूप के चश्मे की पावर होती है। कि धूप के चश्मे की पावर होती है। इसका सही आंसर है 0 डायोप्टर। कि धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। इसका सही आंसर है धूलकण। कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। नेक्स्ट है पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल किसकी इकाई है? इसका सही आंसर है दाब। कि पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की। नेक्स्ट है
प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? इसका सही आंसर है काच। कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो काच से जाने के बाद प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। नेक्स्ट है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? इसका सही आंसर है विकिरण द्वारा। कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा पहुंचती है। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। इसका सही आंसर है एक समान ताप को बनाए रखना। कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो एक समान ताप को बनाए रखना। नेक्स्ट है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? इसका सही आंसर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। इसका सही आंसर है 273 केल्विन। कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। इसका सही आंसर है इस्पात में। कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। इसका सही आंसर है ठोस में। कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। नेक्स्ट है ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? इसका सही आंसर है कि 1/10 सेकेंड के लिए। कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड के लिए। ये टॉपिक कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई बाय अतुल सौरभ के द्वारा दिया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।